नाज़रीन आदाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको पता है मुल्की मामलात तो चलते ही रहते हैं। पाकिस्तान में कभी गर्म और कभी सर्द सियासी मंज़र रहता है। लेकिन पाकिस्तान में एक बात अच्छी है कि कौमी यकजहती का जो भी मामला हो, हुकूमत हो या अपोजिशन, ये लड़ते भिड़ते रहते हैं लेकिन उस मामले पर इकट्ठे रहते हैं। जैसे अभी 2 रोज़ पहले यौम इस्तिसाल कश्मीर पर पूरी कौम ने इस्तिसाल कश्मीर का दिन मनाया, कश्मीरियों को हौसला दिलाया। कुछ इक़दामात पर हमारी अपनी रिज़र्वेशंस भी हैं, वो हम बाद में किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बहुत से दीगर मामलात ऐसे हैं आलमी मंजरनामे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब से थोड़ी देर में उन पर बात करते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं AM न्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, अभी इंट्रो में मैंने आपको एक आलमी मंजरनामे के हवाले से कुछ इशारे दिए। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक न्यूज़ चैनल को, TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कुछ सख्त रिमार्क्स दिए और कुछ ना आक़िबत अंदेश दोस्त उस पर बगलें बजा रहे हैं। मसलन कई दोस्त ये कहते पाए गए हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को हरी झंडी दिखा दी। जनरल बाजवा साहब का भी नाम लिया जाता है और जनरल फैज़ हमीद का भी नाम लिया जा रहा है कि जी उनकी मदद से हुकूमत ने झंडी दिखा दी। पाकिस्तान की ये जो शख्सियात हैं, ख़ास तौर पर अस्करी अदारों के जो सरबराहान हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है जो ISI के सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। नाज़रीन, ये इंडिविजुअल नहीं हैं, ये बड़ी शख्सियात हैं और ये ख़ास तौर पर जो ये 4 ओहदे हैं इन पर मुतमक्किन शख्सियात का काम बहुत सोच विचार के बाद फ़ैसले लेना होता है और ये जज्बात में फ़ैसले नहीं लिया करते। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ज़रा जज्बाती ज़रूर हैं लेकिन फ़ैसले मुख्तलिफ़ मामलात में वो भी फ़ैसले जज्बाती होकर नहीं लेते, ख़ास तौर पर उन मामलात में जो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हों। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है और मुशाहिदा भी है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तान की कुछ साख बेहतर हुई है, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को कुछ कामयाबियाँ मिली हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की वजह से है और उसमें उनका तहम्मुल का बड़ा किरदार है। लेकिन क्या किया जाए, गुज़िश्ता रोज़ अचानक एक TV चैनल में एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा साहब ने सऊदी अरब के हवाले से मनफी तासुर दिया, OIC के हवाले से मनफी तासुर दिया और उनके अल्फाज तो ये थे कि सऊदी अरब हो ना हो, OIC हो ना हो, हमें आगे बढ़ना है। नाज़रीन, यहीं पर हमें होल्ड करने की ज़रूरत है कि ये जो उन्होंने अल्फाज अदा किए और अल्फाज भी अदा किए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, जो अपने आप को बहुत संजीदा और मतीन सियासतदान कहते हैं, समझते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो हैं भी। वो पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम पोस्ट पर हैं, हसास पोस्ट है, यानी कि वज़ारत ख़ारजा वो चला रहे हैं बतौर वज़ीर ख़ारजा। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त यशवंत सिन्हा भारत के वज़ीर ख़ारजा बने तो वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। यशवंत सिन्हा के साथ मुज़ाकरात के बाद जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें गो के बहुत जो है वो सब कुछ अच्छा है कि बताने की कोशिश की गई। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम जो बीट को कवर करते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, ख़ुद उनको बहुत सारी चीज़ें अपने ज़राए से भी पता चल जाती हैं, तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि सब अच्छा नहीं है। उसके बाद जब यशवंत सिन्हा साहब गए वापस इंडिया, तो उसके अगले रोज़ सुबह 10 बजे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ही थे, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में एक लंबा चौड़ा बयान दे दिया। बाद में मैंने उनसे अपनी राय का इज़हार किया। मेरी राय ये थी कि वज़ीर ख़ारजा को अगर 4 अल्फाज में बात मुकम्मल करना है तो उसको 3 अल्फाज में मुकम्मल करना चाहिए। मेरी उनसे दरख्वास्त ये थी कि जो गुफ्तगू आपने की ये किसी और से करवा सकते थे, किसी वज़ीर इत्तलात से करवा देते, वज़ीर पार्लिमानी उमूर से करवा देते, वज़ीर क़ानून से करवा देते, वज़ीर सियासी उमूर से करवा देते, लेकिन या वज़ीर ख़जाना से करवा देते फॉर दैट मैटर। लेकिन वज़ीर ख़ारजा को इस तरह की गुफ्तगू जो है वो नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के मामले में तो और ज़्यादा नाजुक है क्योंकि यहाँ कश्मीर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की एक ज़रा सी गलती कश्मीरियों पर बड़े मज़ालिम का पेश खामा साबित होती है।
फिर पाकिस्तान पर उन दिनों में भी और अभी आलमी अदारों का बहुत सारे दबाव हैं। मसलन हम WTO में मौजूद हैं। हमने भारत ने हमें गो के मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दे दिया था, क्योंकि उसको आलमी बरादरी को दिखाना था कि जी मुँह में वो जो मुहावरा है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, भारत ने आलमी बरादरी को के सामने उस रवैये का मुजाहरा करना था। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ शराइत आयद की। फिर पाकिस्तान सार्क में है, सार्क में साफ्टा और साफ्टा के कवानीन हैं। मसलन साउथ एशिया पेरिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा कहलाता है। फिर जो मुल्कों ने एक दूसरे को टैक्सेशन में रियायत देनी थी, उसके हवाले से साफ्टा था, यानी कि बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। दुनिया भर में अब बिज़नेस अलाइंसेस बन रहे हैं रीजन में। रीजनल ट्रेड को फोकियत दी जाती है ताकि इंटरनेशनल कॉस्ट उसकी कम से कम हो। एक ये वजह होती है बहुत सारे मामलात में हसासियत की। लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने सऊदी अरब के बारे में कहा, सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जहाँ खाना काबा है, जहाँ रौज़ा रसूल है। हज के लिए लोगों को जाना होता है, लाखों की तादाद में लोग दुनिया भर से आते हैं। फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की, जिस तरह चीन पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, इसी तरह सऊदी अरब भी पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। मुश्किल वक्त में माजी में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बहुत मदद की। कुछ शिकायत डिप्लोमेसी में ज़रूर हैं। मसलन ये शिकायत ये ज़रूर है कि सऊदी अरब ने कश्मीर के मामले में वो रोल प्ले नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। नाज़रीन, ये रोल वो इसलिए नहीं प्ले किया कि सऊदी अरब के जहाँ पाकिस्तान के साथ मफादात हैं, वहाँ भारत के साथ भी मफादात हैं। भारत में भी 22 करोड़ 26 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। सऊदी अरब की एक कंपल्शन ये भी हो सकती है, फिर सऊदी अरब का अपना रवैया भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब भी जब भी कभी कोई सख्त इक़दाम उठाता है, वो ज़बान से अदा नहीं करते हैं वो अल्फाज, हालांकि उनका मिजाज दूसरी तरह का है। पाकिस्तान के लिए वो कॉर्नर स्टोन की हैसियत रखता है हमेशा। फिर सऊदी अरब खाली सऊदी अरेबिया नहीं है, जितनी अरब दुनिया है, यानी कि अरबी बोलने वाले तमाम ममालिक सिवाय शाम और जो एक आध और मुल्क को छोड़कर बाकी तमाम ममालिक सऊदी अरब के ज़ेर साया हैं। जब आप ये बात करते हैं कि सऊदी अरब हो या ना हो, या OIC हो या ना हो, हमें आगे बढ़ना है, तो फिर आपके उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात दाव पर आ जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद सऊदी अरेबिया और UAE और दीगर अरब ममालिक में है। पाकिस्तान के रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा चंक जो है वो भी सऊदी अरेबिया से आता है, उसके बाद UAE और अरब वर्ल्ड से आता है। पाकिस्तानियों को अभी गो के कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया भर के मुलाजमीन को जिस तरह अरब दुनिया ने बेरोज़गार किया, उसमें पाकिस्तानियों को भी बेरोज़गार किया। पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मुतासिर हुए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी पर वो इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि अरब दुनिया ने अदरवाइज़ पाकिस्तान के हवाले से कुछ मदद भी की और फिर कुछ लोगों को जिनको निकाला था उनको रिटेन भी कर लिया। UAE ने बड़ी हेल्प की इस हवाले से। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को सोच समझ कर ये बात करनी चाहिए। और वो जो नादान दोस्त हैं जो हमारे इन मोतबर शख्सियात का नाम लेकर सऊदी अरब को हरी झंडी दिखाने की बात करते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनकी ये गुफ्तगू किसको फ़ायदा देगी। पाकिस्तान के मामले में मैं बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि हमें हर ख़बर आपके सामने रखनी चाहिए, हर बात कहनी चाहिए। हमें इज़हार राय की आज़ादी है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मैं अपने मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखना जितना आम पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, जितना सियासतदानों का फ़र्ज़ है, जितना हुक्मरानों का फ़र्ज़ है, उतना ही फ़र्ज़ जर्नलिस्ट का भी है। तो हमें ये ज़रा सोचना चाहिए कि हम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी से जुड़ा एक और मामला है। अब पाकिस्तान का जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा साहब का बयान आया, उसमें जो मेरा अंदाज़ा है, कुछ इतलात भी हैं कि पाकिस्तान ज़रा तुर्की की तरफ टिल्ट कर रहा है। तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है, इसमें भी कोई शक नहीं है। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के दोस्त समझे जाते हैं, और तैयब उर्दवान के हवाले से तुर्की के लोग ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। वो ख़ुद भी यही कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो तुर्की के सदर हैं और उनके नज़दीक तुर्की के मफादात सबसे ज़्यादा अहम हैं, पाकिस्तान के नहीं, और होने भी नहीं चाहिए। तुर्की के मफादात अहम हैं। वो तुर्की की निशात सानिया चाहते हैं। वो खिलाफत उस्मानिया का दौर वापस लाने के ख़्वाह हैं। वो अभी आप देखिए कि उन्होंने जितने भी स्टेप्स लिए वो इस्लाम की निशात सानिया के साथ साथ तुर्क निशात सानिया के लिए भी हैं।
तो इसका मतलब यह है कि तुर्की और सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में इस वक्त वो अहमियत है जो एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में पाकिस्तान की हुआ करती थी। सारी अरब दुनिया और सारी मुस्लिम दुनिया सऊदी अरब की जानिब देखती है कि किसी भी मुश्किल वक्त में, ठीक है, सऊदी अरब को सफारती मामलात में अपने हवाले से फ़ैसले करने होते हैं, उनका हक भी है, लेकिन वो बाज़ औक़ात हक़ तलफ़ियाँ भी कर जाता है। लेकिन ये सऊदी अरब और तुर्की की लड़ाई में अगर हम किसी एक मुल्क के साथ खड़े होंगे तो ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात जाएगी, क्योंकि तैयब उर्दवान एक इंडिविजुअल हैं, उनके ख्वाब एक इंडिविजुअल के ख्वाब हैं। तुर्की की अगर वो निशात सानिया चाहते हैं तो पाकिस्तान को उसके लिए वेल विशेस का इज़हार करना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि मुल्कों की पॉलिसियाँ इत्दाल के साथ चला करती हैं। पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को हम नेगेट नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया की जो अहमियत है हम उससे इनकार नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया की अभी हाल ही में आपने देखा था कि जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आए तो उन्होंने पाकिस्तान में बड़े $100 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। उसके हवाले से फिर चंद हफ्तों पहले सऊदी सफारत खाने की जानिब से ये ऐलान किया गया और सऊदी सफारत खाने ने अपनी मुताल्लिका वज़ारतों को कोट करके ये बताया कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के मंसूबे उनके थे उनके लिए इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया गया और अगले 4 से 6 माह में इस पर बहुत सारी पेशरफ्त होगी। तो मेरा ज़ाती ख्याल, मेरी ज़ाती राय में किसी भी वज़ीर ख़ारजा को वो बात नहीं कहनी चाहिए जो उसके मनसब के शाया निशान नहीं है। अगर ये बात कहलवानी भी है तो मुराद सईद मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, फवाद चौधरी मौजूद हैं, असद उमर साहब मौजूद हैं। इनकी बात का वो असर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कोई और वज़ीर अगर इस तरह की बात कर दे तो उस पर पानी डालने के लिए, आग को ठंडा करने के लिए वज़ीर ख़ारजा मौजूद होता है। लेकिन अगर वज़ीर ख़ारजा ही ये बात कर दे तो उस आग को कौन बुझाएगा। नाज़रीन, हमें पाकिस्तान के मफाद को देखना चाहिए और मेरी फिर भी यही दस्त बस्ता दरख्वास्त है। मुझे ख़ुद भी बतौर जर्नलिस्ट सऊदी अरब की बहुत सारी पॉलिसियों से इख्तलाफ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की जो अहमियत है वो वही है जो पाकिस्तान के लिए चीन की अहमियत है। तो मुल्कों की अहमियत को चंद फ़ैसलों या चंद गलतियों की बुनियाद पर ना कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। यही बुनियादी बात है आपकी खारजा पॉलिसी में। आपको कहना, आपका मतबा नज़र कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अल्फाज के साथ अपना पैगाम बहुत सॉफ्ट अंदाज में कन्वे करना है, और सॉफ्ट अंदाज में कन्वे करने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताइए। और एक और दरख्वास्त कि कोरोना के वार अभी जारी हैं, अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का, रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए और हद्दुल मक़दूर कोशिश कीजिए कि कोरोना से के हवाले से जो एहतियात हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों ने बताई हैं उन पर अमल कीजिए। खुदा हाफ़िज़।